कबीर साहब ने बड़ी कमाल की बात कही है। वो कहते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, एक आया एक चाल सिर जो कीड़ी का नाल। ये दुनिया आवागमन का खेल है, आते हैं जाते हैं। जन्मदिन मना के खुशी मनाते हैं कि हम खुश होते हैं कि इतने साल का हुआ, अब ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये कभी ख्याल नहीं करते हम जीवन रूपी पूंजी कितने वर्ष के लिए लेके पैदा हुए हैं, और जितने भी वर्ष उसमें से हम हर दिन एक एक पल पल करके कम करते जा रहे हैं, उसका खर्च करते जाते हैं और उसकी खुशी मनाते जाते हैं। कम करते जाते हैं, खुशी मनाते हैं। दुनिया के और सभी पदार्थों को बढ़ाने में खुशी मनाते हो, जिंदगी को कम करने की खुशी मनाते हो। बड़ी अजीब बात है कि उसको खुशी भी मानते हैं और ये नहीं सोचते दूसरी तरफ इसी प्रकार से इस जीवन के महत्व को भी भूले बैठे हैं। उस लंबे जीवन का भी कोई फायदा नहीं है। जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरे ना कोई। अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो थोड़ा जीवन भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनि में हर जीव अपना जीवन जीता है। वो अपने जातीय गुण लेके पैदा होता है, जो उसको ज्ञान समझ और उसके गुण है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उस 84 लाख योनि में एक यही तो योनि ऐसी है जिसमें बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है। परमात्मा के बाद में दोयम दर्जे की मूर्त जो इस सृष्टि में रची गई है वो इंसान है। और इंसान को ये समझ आनी चाहिए कि ये आवागमन का चक्कर किस प्रकार से खत्म। लेकिन जो माया ने और काल ने प्रपंच रचा है, उसने ऐसे खेल खिलाए हैं जीव को, इसको भुला दिया है। जब से दुनिया में बाहर आता है, आते ही अपने गर्भवास में भी जो इसको याद थी बातें, जो इसको कष्ट थी, पीड़ा थी, माँ के गर्भ में रहते हुए इसको ज्ञान ही नहीं था। माँ गर्म खाती थी, तकलीफ होती थी तो नहीं बोल पाता था, ठंडा खाती थी तो नहीं बोल पाता था, जो चीज इसको रुचिकर नहीं लगती थी तो भी नहीं कह सकता था। एक पानी के गुब्बारे के अंदर बंद सब यातनाओं को, तकलीफों को, उसी को खाना, उसी में अपना पेशाब पखाना करना और उसी को खा के जीवन जीना। नरक में जीवन जीता था तो कहता था, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं वो काम करूंगा जिसके कारण ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। ये तो एक खान की बात कही है। 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 4 खान कौन सी हैं? कोई अंडे से पैदा होता है, कोई झिल्ली से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा हो, कोई मिट्टी से पैदा होता है। हम झिल्ली से पैदा होते हैं, झिल्ली से पैदा होने वाले इसी प्रकार झिल्ली में लिपटे हुए आते हैं। परंतु ये इंसान की बुद्धि है कि इसी रूप में गुरु मिलता है, दूसरी योनि में नहीं मिलता। जीवन को जीने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि इसको यातनाएं दे, कष्ट दे, दुख दे, नहीं। पीड़ा देने से भी कुछ नहीं होता है। प्रकृति ने सभी चीजें हमें सिखाने के लिए दूसरी चीजें भी पैदा कर दी। इस जीवन को जीने के लिए जरूरी नहीं कि हम दूसरे जीवों की हिंसा करके उनको दुख देके ही अपना जीवन यापन करें। इस जीवन को उसी प्रकार सुखी भी जी सकते हैं जिस प्रकार से मधुमक्खी मधु का सेवन भी करती है, उसका रस और आनंद भी लेती है, जब जी चाहे जहां उठ जाती है, जहां बैठ जाती है। लेकिन गंदगी की मक्खी जो होती है, उसको अगर शहद दिखाई देता है और उसमें जाके वो उस लालच में बैठ के उसमें फंस जाती है, तो उसकी पंखें भी उसमें लेपट जाती हैं, टांगें भी लेपट जाती हैं। ना वो खाने का रस ले सकती है, ना ही वो कहीं अपने घूमने फिरने का आनंद ले सकती है, उसी में छटपटा के मर जाती है। इस जीवन में अच्छे गुणों को पैदा करना, भक्ति के रास्ते पे चल के ये जीव अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी जी सकता है। सुखी कौन होगा? जिसके मन में शांति है। शांति कैसे मिलेगी इसको? संसार के पदार्थों के पीछे तो भागते रहो, कभी चैन है नहीं, क्योंकि उन चीजों की तासीर ये नहीं है। परंतु भक्ति का मार्ग इतना सस्ता भी नहीं है। कहने के लिए सस्ता क्यों मानते हैं कि दुनियादारी की चीजों में हम किसी भी चीज को पैसे से उसका मूल्यांकन करते हैं कि इस चीज का क्या मूल्य होगा, ये हमें सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी।
लेकिन भक्ति के लिए जो चीज हमें देनी पड़ती है वो मार्ग बड़ा कठिन है। अगन आंच सहना सुगम सुगम खड़ग की धार, ये चीजें बड़ी सुगम है, बड़ी आसान है, लेकिन जो भक्ति का रास्ता है वो बड़ा कड़ा है, वो महा दुश्वार रास्ता है। इंसान दुश्मनी निभा देगा, प्रेम नहीं निभा सकता। दुश्मनी में पक्का हो जाएगा, लेकिन जहां प्रेम का सवाल होगा प्रेम अनेक बार टूटेगा। लेकिन संतों के साथ, साधु के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ और सोना, ये तीन चीजें कितनी बार भी तोड़ने के बाद भी फिर जुड़ जाती हैं। कितनी बार तोड़ोगे, अनेकों बार फिर जुड़ जाएंगी, क्योंकि उनमें भेद नहीं है, सज्जन पुरुष, संतजन और सोना। इसलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, संत उसको मूल चूल परिवर्तन कर देते हैं, उसको जीवन का राज बताते हैं कि हम क्यों आए थे, क्या करना है। महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा कि क्यों आए थे, क्या करना है, यह भी बात विचारी है। ताराचंद्र चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। जब इस दुनिया में ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जिनके ना कर्म अच्छे हैं, ना विचार अच्छे हैं, ना उनकी सोच अच्छी है, वो हमें क्या दे देंगे। लेकिन संतों के पास जाओगे तो जो गंधी का बास होता है, गंधी अगर कुछ दे भी नहीं तो भी उसकी बात सुबास होती है। महापुरुषों के संग में जाके अगर बैठोगे, उनके सानिध्य में, उनके दर्शन से शांति मिलेगी, वचन से आपको ज्ञान मिलेगा, और उन वचनों के कारण ही आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, वैसे नहीं हो सकती। संत जो नाम देते हैं वो नाम कमाया हुआ होता है। ये 4 अक्षर का किताबों में दीवारों पर लिखे, जिनके जोर जोर से आवाज लगाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो जितने जोर जोर से उनका कितना भी उच्चारण करो, उनके उच्चारण करने से आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। जो धैर्य रखता है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसकी दीनता है, जिसके हृदय में दया है, जिसने प्रेम को पहचान लिया है, प्रेम रूप भक्ति का है, परमात्मा का रूप है। जो प्रेम को नहीं समझ पाता भक्ति को नहीं समझ पाएगा। नाम का गुण है ये। हम तो सोचते हैं कि शायद कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके एकांत में बैठ के थोड़ा चिंतन कर लिया। काफी लोगों से सुनते हैं जिन्होंने कभी गुरु को जाना नहीं, नाम लिया नहीं, इधर उधर की बातों को सुन के कहते हैं कि क्या कर रहा था। बोला कि ध्यान करता हूं। ध्यान किस चीज का करता है? जिस चीज का पता ही नहीं है ध्यान क्या करोगे। गुरु की फिर जरूरत क्या पड़ेगी। फिर तो श्री कृष्ण जी को, श्री रामचंद्र जी को गुरु की जरूरत ही नहीं थी। वशिष्ठ जी उनकी कितनी पीढ़ियों के गुरु थे। श्री कृष्ण जी के संदीपन गुरु थे। उनको गुरु की जरूरत क्यों पड़ी थी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन उन चीजों के लिए जब भी आप किसी नेक काम के लिए सही रास्ते पर, सही रास्ता दुनिया में एक ही भक्ति का, दूसरे रास्ते किसी भी रास्ते जाओगे ठीक है। जीवन यापन के लिए समाज में रहते हुए दुनिया में हम आए हैं तो सभी काम करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा मुख्य काम होना चाहिए था प्रभु की भक्ति करना। अगर हमने वो नहीं की तो हम सब चीजों से वंचित हैं। चंद रोज खुशी की हैं, ये तो हम अगर किसी तरह भी गुजार लो, लेकिन अंत आखिर बुराई होगा। और जब हमें ये याद आएगी उस टाइम में हमारे कुछ बस का नहीं रहेगा। जब हमारे हाथ कुछ रहेगा नहीं, फिर उसमें सिर्फ पछताने के सिवाय कहेंगे कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। बड़े बड़े संतों ने भी, जिन्होंने वक्त गुमा दिया, मैंने उन संतों के जीवन से पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगला जन्म मिला तो मैं ऐसा करूंगा कि इस जन्म में तो मैं दूसरे कामों में लग गया, अमीर मेरे काबू में आ गए, पैसा मिल गया मुझे, लेकिन नामवरी मिल गई, अभिमान में आ गया, अहंकार में आ गया, लेकिन आगे मुझे जन्म मिला तो मैं सिर्फ प्रभु की भक्ति ही करूंगा। जो भक्ति के अंदर रस और आनंद है, और उस रास्ते पर चलोगे तो क्या है कि मालिक प्रभु भी आपकी परीक्षा लेगा, और वो परीक्षाएं बहुत कठिन होंगी। रास्ते चलते हुए को गिराने वाले बहुत मिलेंगे। सही रास्ते पे जाओगे। आज समाज की हालत नहीं देखते, 4 साथी बुरे आदमी के मिल जाएंगे, नेक इंसान अगर बेचारा तड़पता रह जाता है, आवाजें उठाता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। लोग तालियां पीटते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सच्चा है, ये ईमानदार है, ये धर्मात्मा है, ये भगत है। इन चीजों को कह के मजाक क्यों उड़ाया जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में धैर्य की जरूरत पड़ती है, और जो ऐसी हालात के अंदर से गुजर जाता है, फिर समझो कि उसने उस राज को जाना है, भक्ति को पहचाना है। जितने भी संत गुजरे हैं, हुए हैं, उनके आप जीवन देखोगे, उनके साथ ऐसा ही हुआ
लेकिन जब इंसान अपने जैसों को कब ढूंढता है? जब उसके साथ हालात गुजरते हैं। मेरे साथ भी कुछ हालात ऐसे गुजरे, और जब ऐसे हालात गुजरते थे तो मैं एकांत में जब होता था तो अपने विचार करता था, लिख भी देता था। जैसे एक बार बहुत मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैंने उस टाइम पे बात लिखी, मां किससे कंप्लेंट करे, किससे शिकायत करे, क्या कहे? गुरु को भी क्या दोष देना, गुरु ने तो हमें वो अमूल्य तोहफा दिया है। नाम को हम समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, गुरु के मूल्य को नहीं पहचाने। कब पता लगता है गुरु का भी, वो भी बाद में ही पता लगता है। बाद में कैसे पता लगता है? पहले मैं घटना बता दूं कि मैं सत्संग में आता नहीं था और महाराज जी के साथ एक बार जाना पड़ा लुधियाना। होशियारपुर का सत्संग था, बाबा फकीर चंद होते थे, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा उन्होंने। बड़े प्रैक्टिकल संत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में नाम की कमाई की और हर प्रकार से जो जीवन में उन्होंने सोचा वो करा, और अपने ही अनुभव उन्होंने ऐसे बताए कि सुनने के बाद इंसान को यकीन होता था कि आदमी अगर सच्चे रास्ते पर चलता है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो एक बार जब नाम मैंने लिया नहीं था, गुरु के बारे में कुछ नहीं जानता था, जब वहां गए तो सत्संग सुना। सत्संग में भी कोई खास रुचि नहीं थी, क्यों सत्संग की बात समझ में नहीं आती। जिनकी रुचि नहीं होती अभी उठ के चले जाएंगे वो कि क्या ये इन बातों में मजा ही नहीं है। मजा किस में आता? दो चार तो चुटकुले सुनाते अच्छे अच्छे, या कोई नाचने गाने वाले होते तो उनको अच्छा लगता, क्योंकि उनकी चाहत, उनकी जरूरत वो है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो तो इन बातों में भी खोज लेंगे कि कितनी अच्छी बात कही गई है, हम भी अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भी सुधार होगा, कल्याण होगा, हित होगा और हमारा जीवन समझ जाएगा। परंतु सत्संगी लोग भी जानते बूझते भी नहीं समझते हैं, वो तो सत्संगियों से लीक लगा लेते हैं, उन्हीं के साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं, और ये स्वाभाविक है, नई बात भी नहीं है। तो जब वापसी में आने लगे, लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, रेल में जाया करते, तो मेरी उन दो चार और महाराज जी के पास बूढ़े बडेरे बड़ी उम्र के बैठे थे। मैं एकांत में एक तरफ जाके एक चबूतरा सा था, उस पर दो चार किताब लाया था, छोटी छोटी, थोड़े थोड़े पैसे की मिली थी, ज्यादा तो मैंने खरीदी नहीं, क्यों मैं तभी नहीं जानता था किताबों का क्या मतलब है। और उस किताब को जब पढ़ने लगा मैं, तो महाराज जी ने जान लिया मेरे मन भाव जो थे। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आए, आके कहने लगे क्या करता है? मैंने देखा, मैं खड़ा हो गया, बोला क्या करता है? मैं बोला जी किताब पढ़ रहा था। बोले किताब तेरी समझ में नहीं आएंगी, महर्षि जी की लिखी हुई थी। हालांकि महर्षि जी कोई भी विषय उठाते थे बड़ा रोचक ढंग से लिखते थे कि कोई भी आदमी उसको पढ़ता था तो एक बार शुरू कर देता, पूरा उसको पढ़ बिना रह नहीं सकता था। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत दुख होया, इतना दुख होया, मैं खुद तो अनपढ़ है, मेरे को ये कहता है कि तेरी समझ में नहीं आएगी। वो समझना अक्षर ज्ञान था, जिसको स्वामी जी महाराज ने अविद्या कहा है। जिसको हम ज्ञान कहते हैं ना, वो अविद्या है, अज्ञान है, वो भूल है, वो एकदम अंधेरा है। स्वामी जी महाराज ने कही, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये बुद्धि उस कीचड़ में जैसे सनी हुई है, ऐसी हालत इस बुद्धि की है, अकल की, चतुराई की। ये चतुराई और बुद्धि काम नहीं देती। करनी का भेद इसलिए बताया कि जो आदमी वो करनी तो करता नहीं है, बातों में खोजना चाहता है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं कह नहीं पाया, कहूं कैसे। कुछ दिन गुजर गए, साल गुजरे, नाम मिला, नाम के लिए भी मैंने जब कहा तो नहीं बोले कि अभी तेरा टाइम नहीं आया। लेकिन अचानक ही अंटा गए हुए थे, उस दिन कह दिया कि आज नाम देंगे तेरे को। नाम लिया, उसके बाद सत्संग सुने, एकदम दूसरा रस आने लग गया। जिसको कहने कि ई रस भावा तो ओ रस नहीं पावा, और ई रस पावा तो ओ रस नहीं भावा। संसारी रस अगर तुम्हें आता है तो भक्ति का रस आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भक्ति का रस अगर आना शुरू हो गया तो संसार का रस फीका लगेगा। ब्रह्म नशा जिसको लग जाता है उसको दूसरी चीज नहीं सुहाती। इसी उस भक्ति के रस और आनंद के अंदर मीराबाई की देखो, भिलने की देखो, कितनी नानक साहब की देखो, उनके पिताजी ने कितनी कोशिश करी। बुद्ध धर्म जिसका आज पूरे संसार में बोलबाला है, गौतम बुद्ध ने क्या किया? शादी कर दी, बच्चा हो गया, राजकाज का धनी था, सारा छोड़ के चल दिया। राजा जड़ भरत के बारे में देखो, गोपीचंद भर्तरी के बारे में देखो, और बलख बुखारा के बादशाह के बारे में सोचो कि जिन्होंने इस दुनिया के रसों को जान लिया कि इनका रस का आनंद कितना है। सेवन करते वक्त तो मीठा लगेगा, लेकिन अंत उनका बड़ा बुरा है।
वो एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे करके इंसान को अंदर से खत्म करता है। बाहर की दुनिया के रस कुछ दिन के लिए तो अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन ये ऐसा है जैसे गुब्बारे के अंदर भरी हुई फूक, ये फूक जिस दिन निकल जाती है उस दिन वो ठुस हो जाता है, कुछ नहीं रहता। इसीलिए इसको बुलबुला पानी का कहा गया है। जब वो मैंने किताब के बारे में जिक्र आया तो मैंने भी एक दिन सच्चाई कह दी। महाराज जी के सामने गया, पैर पकड़े, मत्था टेका, माफी मांगी। बोले कि आज क्या बात, आज ये क्या बात? मैंने कहा जी एक मेरी भूल बख्शो कि मेरा नादानी थे, मेरी अज्ञान था, मेरी नासमझी थी। मैंने एक दिन, क्योंकि अगर गुरु के बारे में थोड़ा भी मन में विक्षेप आ जाता है ना, वो आदमी बहुत बड़ा पापी बन जाता है, उसका पाप माफ नहीं होता। चाहे गुरु क्यों कहे शास्त्र में, गुरु गूंगा गुरु बावला गुरु देवन का देव, गुरु गूंगा बावला तो नहीं होता। क्यों कहते हो तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न बैठ, जो करता है सो भरेगा ना। गुरु अपनी करनी करता है, तुम अपनी करनी करो, तेरा तो गुरु है। अगर माता चारणी है तो पुत्र को नहीं बिचारना, उसकी तो माँ है, उसको तो दूध पिला के उसने पैदा किया है। गाय अगर हीरा खा जाती है तो उसका पेट नहीं चीरा जाता। गौ माता हमारी पूज्य है। हमें अपने विचार को ये देखना चाहिए हमारे लिए वो क्या है, उसे कर्म को नहीं देखना चाहिए, हमारे प्रति उनकी भावना को देखना चाहिए हमारे लिए क्या है। इस बात को समझने में बड़ी देर लगती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप समझ में आई? बोला कि मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि इसको पढ़ाई का अहंकार है। अहंकार, अभिमान, ये चीज इंसान को लेके डूबती है। कभी अहंकार ना करो, किसी बात का ना करो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितने धनी हो जाओ, कितने बलवान हो जाओ, कितने ऊंचे खानदान के हो जाओ, कितने शक्ति पावर तुम्हारे हाथ में हो, नहीं। सिकंदर जैसी नहीं है, रावण जैसी नहीं है, या अफलातून जैसे बुद्धिमान नहीं है। कहाँ रहे वो? का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब इंतजार चले, छोड़ छाड़ के गए सब साधु संत पुकार चले, नाम जिनादा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे अज बाणना दिसते भीमकार बलकार चले, आए खाली टुर गए खाली झूठी कर तकरार चले, मोया जो कर्ण जीव थे वो भी प्यारे यार चले, नवज हकीमा दे हक रही प्यारे छठ प्यार चले। कोई रहने नहीं पाया दुनिया में, हमारी कहाँ गिनती है? फिर किस चीज का अभिमान किया जाए? अभिमान करो तो एक चीज का करो, गुरु मिल गया हमें, गुरु ने हमें रास्ता दे दिया, गुरु ने हमें उन बुराइयों से बचा दिया, गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, समझ दी और उन चीजों का भेद समझा दिया। उससे बढ़ के गुरु हमें क्या देगा? अब करना हमारे हाथ में है, लेकिन जब वो चीज हो तो फिर अपने आप को भी समझौती देने में देरी ना करो, अपने आप को खुद समझाया करो। जहां तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि है वहां उसको आप प्रयोग में ला के देखा करो कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ काम करता है। तो मैंने लिखे ऐसे वक्त में, मेरे साथ हालात अच्छे नहीं गुजरे तो मैंने एक बार लिख दिया कि दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्योंकि तू जिस रास्ते पे चला है और आज तक ते इतने दिन गुजारे हैं, अगर तुमने अब ख्याल नहीं किया, समझ नहीं ली तो नाश हो जाएगा बात का। दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा, ना कर चींची खेच ले नीची, नहीं करी कराई हो जाएगा। नीची खेच ले, जो तुम्हें कहते हैं कहने दीजिए। चींची करने से, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो दुष्ट लोग दुष्टता करने के लिए पैदा हुए वो करेंगे। राजा हरिश्चंद्र में क्या कमी थी? काशी जी में उसका भी मोल लगा दिया एक आदमी ने, उसने भी खरीद लिया। अरे ऐसे धर्मात्मा आदमी को कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? लेकिन उसका भी खरीदार वहां मिल गया। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर आदमी को रहने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और संत लाइन तो ऐसी है कि इसके अंदर तो अपने आप को मिट्टी में मिला देना पड़ता है। संतों ने तो अपनी तुलना यूं कही कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, कटु वचन तो सज्जन से है और से सहा नहीं जा। कोई कटु वचन सज्जन पुरुष ही बर्दाश्त कर सकता है, और आदमी उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। पृथ्वी माता महान और बड़ी क्यों है? कोई इसको खोदता है, कोई पाटता है, कोई सड़क बनाता है, कोई पहाड़ों को उठा लेता है, कोई नदी नाले निकालता है, कोई पेड़ों को काटता है। कभी शिकायत करती है? नहीं। इसलिए कही है कि उसकी तरह से अगर तुम अपने जीवन में इसका लाभ उठाना चाहते हो तो अपने अंदर वो गुण पैदा करो जिस प्रकार से चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता। उसके काटने वाली आरी और कुल्हाड़ी के अंदर भी अपने गुण दे देता है, अपनी सुगंधी दे देता है वो। संतों का भेद यही है कि संत कहते हैं कि जब राम नाम के तुम पुजारी हो, उसके व्यापारी हो, उस सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए चले हो, फिर जब नाचने लगे हो तो घूंघट किस बात का है?
बुल्ले शाह ने नहीं कही कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखदी तू आहो भाग, कि दुनिया उसको काफिर कहती है, वो कहता हाँ भाई काफिर हूं मैं, बोलो इससे आगे क्या कहोगे। इसलिए ये इतना छोटा काम नहीं है। क्या जन्म मनाना, क्या खुशी मनानी, क्या खुशी है? खुशी तो गुरु के संग में थी, वो थी गुरु का ये पता था, जिसके कारण हाँ ये खुशी मुझे है। अगर गुरु के नाम का प्रचार, गुरु की दी हुई शिक्षा का प्रसार, उनके दिखाए हुए रास्ते को अगर आगे बढ़ाता हूं, दुनिया के जीवों को चेताता हूं और भटके हुए जीवों को सही रास्ते लगाता हूं, तो ये मेरी गुरु की शिक्षा का चित्र प्रतीत होगा कि हाँ मैंने उनके बताए हुए काम में आगे बढ़ाया है, उससे खुशी होगी। और जीवन का क्या है, जीवन तो आज है कल को नहीं रहेगा। दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा, उतनी मेहनत, उतना समय, उतना आपको बल पुरुष अपना लगाना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग चीज अपने अंदर गुण वो पैदा करो कि जिससे दूसरे को खुशी मिले। किसी को कष्ट ना दो, दुख देने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। हाँ अगर दूसरे के लिए तुम कष्ट उठा लेते हो, तुम्हें बहुत आनंद और सुख अंतर से मिलेगा, क्योंकि अपना आपका मन, आपके अंतरात्मा शुद्ध है, आपके विचार पवित्र है। कबीर साहब कहते, कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, और ठगे दुख होकर आप ठगाए सुख होए। दूसरे को ठगोगे तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन अपने आप को ठगा दोगे तुम्हें दुख नहीं होगा। कर्म कोई भी करोगे कर्म बन जाएगा, लेकिन कर्म को सुधारो। मैंने कोशिश करी अपनी जिंदगी में, ये तो नहीं है कि मैं नानक साहब के बाद में जैसे अंगद साहब था वैसा बन सकूं, स्वामी जी महाराज के बाद में हजूर महाराज जी थे वैसा बन सकूं, या अपने जिस रामदास जी, अमरदास जी सिखों में जितने गुरमुख हुए हैं वैसा बन सकूं, या अपने दादू साहब के हुए उनके चेले रजब जैसा बन सकूं, वैसे तो नहीं बन सकते। लेकिन हाँ उनके जीवन को देख के हमें ये लगा कि शिष्य भाव ऐसा होना चाहिए कि गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और भावना। जब तक हमारा गुरु से विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा यकीन नहीं है, चाहे लाख अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा गुरु से मिलेगा। और गुरु की जिसके ऊपर रहमत हो जाती है, उनकी नजरे इनायत जिस पे हो जाती है, वो समझो कि पत्थर को हीरा बना देते हैं, कुर्डी को चंदन बना देंगे, महल बना देंगे। राई से पर्वत बनाते हुए देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि गुरु की चढ़ा नजर और हुआ बजर जितने भी गुरु ने तरासे, जिस प्रकार से हीरा तराशा जाता है, इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को तराशता है। जो तराशा जाता है अच्छी तरह से, वही आगे जाके मूल्य पाता है। लेकिन तराशते वक्त अगर वो शिकायत करता है, कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें सारी की सारी जो बताने का तात्पर्य क्या है कि ये चीजें आप तभी उन पर खरे उतरने का प्रयास करोगे जब आपको जो नाम दिया गया, उस नाम का पहला दर्जा सुमन का है, दूसरा दर्जा ध्यान का है, और तीसरा है शब्द के सुनने का। ये अभ्यास जो नहीं करता है, क्योंकि मन की शुद्धि, अगर आपके तन पर गंदगी लगी, जल से पानी से साफ हो जाएगी। कपड़े गंदे हो गए हैं, साबुन सोडा लगा के साफ कर लोगे, लेकिन तुम्हारी मति और मन जो पापों के से मलिन हो चुकी है, उसको कैसे साफ कर लेंगे आप? उसको साफ करने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। और नाम का जो जो सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। और एक बार जब उस रास्ते पे चल पड़ोगे ना, फिर आप धर्ममय हो जाओगे। वो पाप का रास्ता जिसका छूट जाता है, वो पाप नहीं कर सकता। अब देखते नहीं, पापी लोग रोजाना गले काटते हैं। कोई मुर्गे मारता है, कोई बकरे मारता है, कोई अंडे फोड़ता है, कोई दूसरे जीवों की कितनी कितनी हिंसा करता है, उनको कोई गिलानी नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पाप बोध ही नहीं रहा, पाप मानते ही नहीं है। पाप है क्या? उन्होंने से पाप को ही अपना धर्म मान लिया, रोजी रोटी है उनकी, बोध नहीं रहा उनको। लेकिन एक आप हो कि आपके पैर से भी चलते हुए कीड़ी को भी बचाने का प्रयास करोगे, अगर मर जाती है तो आपके दिल में पश्चाताप होता है। क्यों? आप सोचते हैं कि जो जीव, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो इसके अंदर भी है, और हमारे से जो पाप हुआ, इस पाप का बदला हम कैसे चुकाएंगे? इस प्रकार से जब हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है, ये भावनाएं हमारी इतनी शुद्ध होती हैं कि छोटे से छोटे पाप की भी गिनती करते तो वो कभी भी दूसरे जीव को दुख नहीं देगा। इसलिए संतों ने कहा, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, और ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। भक्ति के रस को अगर लेना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म तीनों चीजों से पवित्र हो जाओ। तुलसी साहब भी यही कहते हैं कि तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना परोपकार। कि 3 ही चीजें, मीठा बोलना, मीठा बोलने में दाम नहीं लगते। अरे भाषा में हमारी मिठास नहीं है, विचार हमारे अच्छे नहीं है, घरों में लड़ाई झगड़ा, सास बहू का, बाप बेटे का, भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो, क्या मिलता है?
रोजाना देखते हैं, क्षण भर का गुस्सा होता है। कहते हैं ना कि 5 दुश्मनों से बचाओ। हमारे अंदर ये 5 शक्ति ऐसी काम करती हैं कि आदमी को विचलित करती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और ये एक क्षण में ही आदमी को आग बबूला करके विनाश कर देती है। नहीं देखते कि थोड़े से लालच के लिए इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, वो पकड़ा जाता है, जेल उसको काटनी पड़ती है। एक आदमी स्वतंत्र घूमता है, उसको जेल में रहना पड़ता है, पाप उसने सर ले लिया, खुशी से जीवन नहीं जी सकता, उसको क्या मिला? अगर उसका सब कुछ दे के भी वो अगर जीता रहता तो उसको सब खुशियां थी, लेकिन क्या मिला? क्या आखिर में? कुछ नहीं। फिर भी इतनी मूर्खता, 4 पैसे के लिए, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, आने जाने के रास्ते के लिए कितने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं। कहां धर्म का रास्ता खुला है? इतना धैर्य नहीं है। भाई भाई का गला काटता है, कहता है कि तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा वो कर दिया। बाप बेटे का झगड़ा कभी देखा नहीं। जिसके खून से पैदा होते उसी खून को अपने हाथ से मिटा देते हैं। जहां सुमति वहां सुख लाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां कुमति है वहां दुख का ही विधान है, और जहां दुख होगा झगड़े होंगे, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, किस बात का ध्यान करेंगे, किस नाम का सुमरण करोगे, किस सत्संग से आपको लाभ होगा, कौन गुरु आपको त्याग देगा? कोई नहीं। ये वो करनी है। अपने जीवन को अमली जामा पहनाओ, घरों को सवरक के समान आप बना सकते हो। बेटी आती है एकांत में, अलग कमरे में पूरी पूरी रात गुरु 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 बात करते रहते हो। बहू से कभी ये भी नहीं पूछते क्या? पड़ोसियों से जाके कहते हो, देख मेरी बहू ये करती है, वो करती है। पड़ोसन उसको बता देगी? पड़ोसन तो दोनों को लड़ा देगी। सास को तो कह देगी, देख भान तेरी बहू मेरा आगे कहती मेरा नाम तो लिए ना। बहू ने कह देगी, तेरी सास मेरा आगे ये कहती मेरा नाम लिए ना, मैं हाँ नहीं बनूंगी। वो दोनों की खास बनी रहती है, दोनों का झगड़ा होता है, घर उनका बर्बाद होता है। बुरा ना मानना, तुम्हारी ये अच्छी आदत है, थोड़ी करते हैं वैसा। लेकिन घरों में रह के अगर तुम प्यार प्रेम से शांति से मेरी ये बात मान के जाओ, तुम बहू जब आती है उसको बेटी मान लो। आते ही कह दो कि ये ले चाबी, तेरा काम तेरा धाम, मेरी जिम्मेवारी खत्म, अब आराम से शांति से रहो, घर तेरा। इतनी शांति हो जाएगी, उसको भी ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मुझे प्यार करते हैं। वो माँ कहेगी आपको, मम्मी कहेगी। हमारे जैसे मतलब पूछना पड़ जाता है कई बार। आती है, बोला कि ये मम्मी है, मैं कौन सी सासराली की पीराली? क्योंकि सासराली तो मम्मी कम जैसे हैं आजकल, पीराली बनी रहे। इसलिए सास बहू का प्रेम होना चाहिए। जिस घर में प्रेम है, शांति है, तो इसी तुलसी साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि 3 रतन सार यही बताए, मीठा बोलन, नीवा चलन। किसी की बात बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं जाता। कोई कहे 2-4 सुन लो, चुपचाप सुनो। ये ऐसा हथियार है, वो खुद ही पछताएगा अपने आप कि मैंने गलत कह दिया। उसने तो जवाब दिया नहीं, कुछ तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अरे गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है कि नहीं? एक ही जाति एक ही गुण है, लेकिन एक गर्म एक ठंडा है। तुम ठंडे बन जाओ ना, गर्म अपने आप कट जाएगा। वैसे भी कही है कि उनको अगर मुड़ के जवाब दोगे तो आवत गाड़ी एक कर, उल्टा दो है, कह कभी ना उल्टी है तो एक ही एक। अगर उल्ट के कहोगे तो बहुत ज्यादा बमंडर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें बड़ी सोच समझ के जीवन की हैं कि मीठा बोलो और नीचा चलने में कुछ नहीं। और बहुत सीधा सा मैं तो एक फार्मूला बताया करता हूं, अगर तुम्हारे से गलती हो जाए फटाफट माफी मांग लो, भाई गलती होगी, खत्म। और वो अगला कोई गलती कर देता, भाई माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अगले को माफ कर दो, खुद माफी मांग लो, झगड़ा ही नहीं रहेगा किस बात का। लेकिन हमारे अंदर जो अहंकार है, अभिमान है, मैं है, बल है। संतों के सामने तो बड़े गीत गाते हो, कहते हो बलिहारी गुरु आपने, मैं गुरु के बल जाऊं, गुरु जी मैं बल हार जाऊं, बलिहारी गुरु आपने। क्या तुम तो बोलो बलिहारा है, बलिहारा नहीं होता, वो बल हारना होता है। अब बल इंसान में एक नहीं, धन का बल, शरीर का बल, पद का बल, ऊंचे कुल का बल, जाति का बल, बहुत बल है। ले कोई अगर बोल भी दे, इसने मुझे इसकी क्या औकात है, इसने क्यों कह दिया? अरे ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तुम्हें भक्ति के रास्ते की ओर जाने ही नहीं देती। ये रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है ये बातें। जब इन छोटी छोटी बातों को साइड कर दोगे, इनकी ओर ध्यान ही नहीं दोगे, इनकी तरफ से लापरवाही अगर आप अपने मन में ले आओगे और उनको तवज्जो ना देके जो तुम्हारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या प्रभु की भक्ति करना, उसमें जब मन को लगाओगे धीरे धीरे करके, ये मन उस रास्ते पे जब चल पड़ेगा तो इन चीजों को सोच लेगा कि इन चीजों से कोई आनी जानी नहीं है। तो असल जीवन का मकसद हमारा है भक्ति करना।
जीवन को सफल बनाना, जीवन में शांति लाना। शांति कैसे मिलेगी? नाम के सिवाय किसी चीज की तासीर, दुनिया के पदार्थ की एक की भी तासीर मुझे बता दो, किस में शांति है? ना धन में सुख है, धन में सुख नहीं है, ना पदार्थों में सुख है, ना लंबे चौड़े परिवार में सुख है। रोज देखते हैं कचेड़ी में खड़े, चाचे ताऊ भाई भतीजे बहुत बड़ा परिवार है, वो देखे रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में। देखते हैं कि नहीं देखते? जिनके लंबे चौड़े परिवार से कचेड़ियों में खड़े रहते हैं रोज, उनके मुकदमे होते। सुख किस चीज में है? सुख प्रभु की भक्ति में है, उस नाम में सुख है। ना तुम्हारा कुछ देना लेना पड़ता, ना कोई खर्च लगता, उससे सस्ता कोई काम ही नहीं है। और उसके लिए संत आवाज लगाते हैं, जोर जोर से चिल्ली मार के कहते हैं, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। प्रेमनगर से हम चले आए, प्रेमनगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए। हम तो सौदा सत का जांगिर, ना तोलन का काम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। बाट करा जो कुछ है भी नहीं, तोल्या तो हम करते नहीं हो जी। बाट करा जो कुछ है भी नहीं, तोल्या तो हम करते नहीं हो जी। हम तो सौदा सत का देते, ना तो लड़का काम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। उस साहेब का नाम लोगे, उससे निस्तारा होगा, सब समस्याओं का हल उसी में होगा। जब हमारे मन में शांति और विश्वास जिनने किया, जिन्होंने यकीन किया, प्रगट होकर प्रभु ने सारे काम किया। आप कह दोगे कि किसी ने देखा? देखा, सब ने देखा है। आप भी देखते हो रोजाना, पहचानते नहीं आप, देखते हो आप। जब आफत के टाइम तुम्हें अच्छे विचार दे जाता है, कौन दे जाता है? किसी जगह पे तुम्हारे अंदर मुसीबत आ पड़ती है, कोई आदमी आके तुम्हारी मदद कर देता है, क्या लगते हो उसके? तुम क्यों मदद कर दी उसने तुम्हारी? पहचाना उसको किस रूप में आया था वो? ऐसे तो मैं यहां भी बता दूंगा 5-10 जिन लोगों की मदद करी, वो चले गए और उनको बता के भी नहीं गए कि मैं कौन हूं, क्या हूं। वो देखते के देखते रह गए। वो अपनी पहचान नहीं देता किसी को भी। वो शक्ति हर कदम कदम पे, हर कण कण में हमारे पास में साथ साथ रहती है, साथ चलती है। वो एक क्षण के लिए दूर भी नहीं होती, हम उसको दूर करे बैठे हैं। देखने वाली आंख नहीं है हमारी, देखने वाली आंख नहीं है। ये आंखें तो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दी है, चीजों को पहचानने के लिए दी है। प्रभु को पहचानने के लिए अंतर की आंख खोलनी पड़ेगी, अंतर में जाना पड़ेगा। वो ज्ञान चक्षु, वो तीसरा नेत्र जब खुल जाएगा, वो विवेक की ज्ञान आंख जब तुम्हारी खुलेगी, तो अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा और सब का सब आपको स्पष्ट नजर आएगा कि प्रभु का क्या रूप है, क्या रंग है, क्या काम है, कैसे करते हैं। परंतु जब उस रास्ते पे चलोगे, जब वो लगन ही नहीं है हमें, उस रास्ते पे ही नहीं है, पहचान क्या होगी? उसको पहचानना हो तो जब कभी ऐसी हालात हो ना, उस टाइम देख लेना, मेरे वचन को याद रखना। जब पहचानना कि ये आदमी क्यों आया, इसने क्यों ऐसा किया, वो तुम्हारा सच्चा मीत है, सच्चा सखा है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा आधार है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा हर कदम कदम पे तुम्हें संभालता है। लेकिन जब तुम ही उससे पीठ मोड़ लेते हो, तो वो तो कहता है कि तुम मेरी तरफ चलोगे तो मैं एक कदम चलोगे, मैं चलूंगा कदम 8, जो तुम करड़े हो तो मैं हूं करड़ा काठ। अगर करड़े हो रहेंगे, नरसिंह जी की नहीं सुनते, बड़ा अमीर था, घर छोड़ दिया, कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहता, मंदिर में बैठ गया। एक लड़का था, वो गुजर गया, लड़की थी, शादी होगी, श्राद्ध का टाइम आया, उसका भाई कहने लगा पिताजी का श्राद्ध है। बोले अच्छा। बोले कल टाइम से आ जाना। बोले कि कभी तुम ऐसे ही मांगता फिर मंगतों की तरह से मंदिरों में तू घूमता फिरता है। बोले कि रोजाना का क्रियाक्रम तो करके ही आऊंगा मैं। बोला नहीं नहीं, आना हो तो टाइम पे आई, तू तेरा अलग कर लेना, मैं मेरा अलग कर लूंगा। बोला कि ठीक है भाई, वो तेरी मर्जी, अलग कर ले, मैं बताता हूं कैसे कर जाते हैं। नरसिंह जी क्या करेगा, उस बात सरीखी लोगों ने सोचा कि अब मौका लग गया, अब इसकी बेइज्जती करने का टाइम है। 700 पंडितों को निमंत्रण दे दिया कि नरसिंह जी 700 पंडितों को जमाएगा, उसके पिता का श्राद्ध है। अब कहां से 700 को, खुद की रोटी नहीं है, खुद मंदिरों में खाता है, पूरा दिन भजन कीर्तन करता रहता है कृष्ण जी का। घर में उसके भाई ने उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है।
अभिमान में घमंड में कह दिया कि जा तू अपना अलग से ही कर लेना, क्या करेगा ये। उसने सोचा झक मार के आ जाएगा। गया, जाके बाजार में गया, बोला पत्नी से कहने लगा अच्छा मैं श्राद्ध के लिए सामान लेके आता हूँ। चले गया, जाके बाजार में दुकानदारों से पूछा, सब जानते थे नरसिंह भगत है, गाता बहुत अच्छा है। कहने लगे सामान तो तेरे को दे देंगे उधार में, लेकिन तू भजन सुना दे। बोले कि हाँ ये काम कर दूंगा। वो तो कहीं भी है। जब हाथ भरने के लिए गया तब भी कृष्ण जी उनके साथ गए। अब दे रहा था, गाड़ी टूटी फूटी है, क्या करेगा, कैसे इसको लेके जाऊं। कृष्ण जी एक मिस्त्री का और राहगीर बन के रास्ते में मिल गया। गाड़ी टूटी, बूढ़े बैल हैं, 5-7 साधु बैठे हैं, भात भरने जा रहा है। तो बोलता है उसको, गाड़ी वाले मन बिठा ले रे कबे, गाड़ी डाट भगत में हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया, गाड़ी डाट ले मन बिठा ले रे कबे, गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसिंह जी कहने लगा भाई हमारी पहले हालत पतड़ी हो रही है, ये गाड़ी टूटी फूटी मांग के ले आया, बूढ़े बैल हैं, 5-7 ये साधु भी बूढ़े बैठे हैं, या रास्ते में खड़ी हो जाएगी, हम की बात का टाइम भी असल दुख नहीं हमारे पास है कोनी नोला पहुंच को नहीं पावांगे। ने बोला ना चिंता ना कर। बोला चिंता ना कर। नरसिंह जी नू कहन लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, नरसिंह जी नू कहन लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, तेरी गाड़ी ने ठीक करो या नहीं मेरे ते छानी से, खाती मेरी जात रे भाई किसना मेरा नाम, भगत में हार लिया। कि मेरा किसना नाम से खाती जात का सूत्र फायदा करूंगा, गाड़ी टूट जाएगी समारोह होगा, वह बनी आगे जाके गाड़ी बैठेगी। बोला देखा नहीं, गाड़ी ठीक कर दी। गाड़ी ठीक कर दी। बोला ये तो ये मांगेगा मेरे पास किमी को नहीं। तो गाड़ी लगे संवारण कोर लई हाथ में आ रही है, नरसिंह जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। नरसिंह बोला भजन सुना दूर नहीं मेरे पैदाम, भगत में यार। बोला भाई भजन सुना सकूं, मेरे पास देने लेने कुछ नहीं। तो वो बात बाजार में करी नरसिंह जी ने। बोला भजन सुना सकता हूँ, सामान दे दे। मैंने भजन सुनाने लग गया, 1 सुनाया 2 सुनाया, देर होगी। दिन के 10-11 बज गए, 12 बज गए, बेराए को नहीं। गराड़ी उड़े बाट देखा, उड़े प्रभु ने लीला रच दी। 700 ब्राह्मण बुलाए, उनको दक्षिणा भी दी और सबको भोजन जमा के भेज के, और वो घरवाली थी वो खुद खाने लगी खाना। वो लेट सेट जाके पहुंचा घर में, देखता है बोला कि कम से कम शर्म करती, श्राद्ध का टाइम था, पिताजी का श्राद्ध का तो लगा दिया, उसके बाद खाना खाती। बोला क्या बात करता है, 700 ब्राह्मण जिम के गए हैं, सबको दक्षिणा आपने दी, यो क्या करा। बोला ओहो, मैं ऐसा नीच नहीं कमा कि प्रभु मेरे लिए खुद यहाँ आके सारे काम करके चला गया और मैं जो है वंचित रह गया। मैं कहाँ बाजार में बैठा भजन गाता रहा। तो तुम जो अपना काम कहीं करते रहते हो, तुम्हारे हृदय में अगर सच्चाई है तो वो प्रकट होकर तुम्हारे सारे काम संवारता है, करता है। नामदेव की छान नहीं छपाई, कबीर साहब कहिए तो पूरी नहीं करवाई क्या, बेलनी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए, किसके काम नहीं संवारे, ध्रुव और प्रहलाद की क्या मदद नहीं की, खंभे में से कभी सिंह निकले हैं क्या, उसमें भी खंभे में से निकल के और जो सारी हालात बताई थी उसके भी विपरीत सारे काम किए। यकीन हमारा नहीं होता, हम जो है अपने पाप कर्मों के कारण हर प्रकार से गिरे हुए हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। हम अपना ख्याल और विचार भी अगर शुद्ध और पवित्र रखें तो मालिक किसी को कमी नहीं रहने देता। कमी अगर आती है हमारे खोटे कर्मों के कारण आती है, वो कर्म आज के भी नहीं है, पीछे के कर्म जो अच्छे से उसका परिणाम है। ये एक होटल पे लिख रखा कि खाना खाओ, देना कुछ नहीं पड़ेगा, उसके पोते से ले लेंगे। दुनियादारी का खेल, पोते से ले लेगा तो ले भाई चलो, बढ़िया ज्यादा के समा के पास ये खूब का खाना। एक जना जाके ने खाना खाया और खाना खा के चलने लगा, बोले यहाँ जा, बोले हाँ। नूला बिल पे कर, नूला बिल लिख रखा, तूने बोर्ड लगा रखा पोते से ले लेंगे। नूला पोता तू भी तो होगा किसी का, तेरा दादा खा के जा रहा है, तेरा दादा खा के जा रहा है, उसका बिल पे कर दे पहले, तन्ने खाया तो आगे लेवांगे। तो भाई ये ना सोचो लेखा पाई पाई का राज नहीं पोपो बाई का,
जो करोगे वो तुम्हारे काम आएगा। भक्ति करो, नाम की कमाई करो, विचार शुद्ध रखो, घरों में प्रेम रखो, शराब कबाब इन चीजों से बचो, दूसरे जीवों पर दया करो, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ना करो, जल का संरक्षण करो। हम जो कितने इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, सब बर्बादी करते जाते हैं। खुद अपने लिए ये चीज प्रयोग करते, उसी में जहर मिलाते जाते हैं। हम अनाज में जहर, दूध में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, दवाइयों में भी जहर मिला दिया। कैसे जिएंगे, कैसे सभ्यता फड़े फूलेगी, कैसे बढ़ेगी? और उन चीजों का सेवन करके हमारे विचार कैसे हम सोच सकते हैं कि शुद्ध और पवित्र बनेंगे? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे? कभी नहीं चल सकते। एक का काम नहीं है, पूरा समाज। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जगजात बया कि पूरी दुनिया बही जाने लग रही है। तो संतों की शरण में जो जीव चले जाते हैं, संत उनके विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो। भक्ति करना मुश्किल नहीं है। भक्ति है क्या? 4 नाम का सोमन जाप कर लेना भक्ति मानते हो क्या? किसी मूर्ति के आगे जाके कोई प्रसाद चढ़ा के, मत्था रगड़ के या तिलक चढ़ा के भक्ति मानते हो क्या? कुछ नहीं होना उन चीजों से। पहली चीज अपने कर्म को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को सुधारो, नेक कर्म करो, किसी के धोखाधड़ी का काम मत करो, नेक कमाई में यकीन और विश्वास रखो, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध विचार, शुद्ध जब सारी चीजें तुम्हारी होंगी तो अपने आप ही सब कुछ आपको सही लगेगा और सही होगा। लेकिन सब कुछ बिगाड़ लोगे और उसके बाद कहते हो भक्ति करता हूं। भक्ति किस बात की होगी? भक्ति एक बात की नहीं। पितृ भक्ति अलग है, गुरु भक्ति अलग है, मातृ भक्ति अलग है, बहन भाई की भक्ति अलग है, खेती जमीन की भक्ति अलग है, रोजगार रोटी की जो भक्ति अलग है। भक्ति किसी चीज को सच्चे मन से कमाना ही भक्ति है। इन चीजों को जब सबको सच्चे मन से कमाओगे तो प्रभु की भक्ति करना तो मुश्किल नहीं, वो तो इन चीजों के अंदर ही समाहित है। धीरे धीरे करके वो अपने आप। हम तो कहते हैं, शिकायत करते हैं, मन तो विचलित रहता है, फिर सोचते हैं कि हमारा ध्यान लग जाए, शून्य में चले जाएं, शब्द सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, नूरी रूप दिखाई दे। ये किताबों के लिखे हुए लेख अनुभव थे ना, वो भी तुम्हें कचरा भर देते हैं दिमाग में इन बातों को पैदा करके। ये पढ़े लिखे लोग किताबों से सीख के और फिर चाहते हैं, ख्याली भक्ति करना चाहते हो। ये है अविद्या। तुम उन बातों को लेके भक्ति करना चाहते हो, उनको ढूंढना चाहते हो। तुम्हें ख्याल दे दिया कि घंटे की धुन सुननी है, मैंने नूरी गुरु देखना है, ये ख्याल है तुम्हारा। तुम एकांत में जाके अपने आप को खो जाओ ना, फिर तुम्हें जो अनुभव हो तुम लिख देना, तुमने क्या अनुभव किया है। फिर तुम्हें पता लगेगा ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, मंजिल क्या है, रूहानी दर्जे क्या है। बात बनाने से बातें नहीं बढ़ती। अपना अनुभव अगर करना चाहते हो तो अपने आप को खो देना पड़ेगा। जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिल जाता, मिट्टी में मिट्टी नहीं बन जाता, तब तक उससे पैदा होकर कुल्ला फूट के वो कुछ नहीं बनता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। गुले गुलजार बनने के लिए मेहनत, मेहनत और सख्त मेहनत चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ करनी पड़ेगी। हाँ, गुरु की ओट लेके हर समय गुरु को सामने रखो। गुरु एक मर्यादा है, गुरु एक बंधन है, गुरु एक तुम्हारे लिए रक्षक का काम करता है। गुरु तुम्हारे लिए एक ऐसी दीवार है जिसको तुम पार करते वक्त सोचते हो कि इसमें गुरु की रजा है कि नहीं है। इसलिए गुरुमुखता का पाठ पढ़ाया जाता है कि गुरु की आज्ञा में चलोगे कभी नुकसान नहीं होगा। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न राजी। लेकिन गुरु से ही भेद रख लेते हैं, फिर कहाँ होगा। जो गुरु आगे भेद ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हो, उसका जतन नहीं हो सकता। गुरु को तुम प्रभु ही मान लीजिए, तुम्हारा सर्वस्व मान लीजिए। और जब सर्वस्व मान लोगे तो तुम्हारे अपने सारे भेद भी उनके सामने खोल के रखोगे। गुरु से बात करना चाहते हो ना, फिर एकांत में जाके अपने मन के अंदर खोज लेना, गुरु मिलेगा तुम्हें। ये देह रूप का गुरु नहीं, वो गुरु अंदर में बैठा है, तुम्हारे अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। अपने विवेक को जगाइए और फिर अंतर में खोज करके उसको पाइए। सारे काम मालिक आपके पूरे करेगा। हमने तो भाई गुरु से ये पाया, ये सीखा। झूठा साचा जो भी है आपके सामने बोल देता हूँ, गुरु के निमित्त होके, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, जो कुछ मिला गुरु से मिला। और गुरु से मिला क्या, अब बता भी नहीं सकता कैसे मिला, क्या मिला। वो तो गुरु ने जो देना था वो दे ही दिया। और अंग संग अब भी साथ है, ये और बताऊंगा। गुरु मेरे से दूर कभी नहीं होता, मैं मानता ही नहीं दूर। एक ही ताकत है जो मेरे अंग संग रहती है, चाहे कितने हालात कैसे भी होते हैं, कोई भी समस्या होती है ना, अपने आप संभालते हैं। हाँ, ये है कि एकदम याद उन्हीं की आती है जब
कोई मुसीबत होती है तो और ज्यादा आती है। मुसीबत वैसे तो आती नहीं, क्योंकि फिर भी इंसानी शरीर है, सामाजिक जीवन है, इसमें अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं, परेशानियां भी आती हैं। परंतु सत्संगियों के लिए ये एक उपदेश है कि अब तुम नाम में अपना मन लगाओ। सुमरण में बड़ी ताकत है, उससे मन की एकाग्रता होगी, मन की शुद्धि होगी, विचारों की पवित्रता होगी। मन की एकाग्रता बिना सुमरण के नहीं हो सकती, और जब तक सुमरण नहीं करोगे तब तक यूं ही डामाडोल रहोगे। इसलिए प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति के नाम से कही गई है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति गुरु की आज्ञा, गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कबा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने के लिए, आपके जीवन में सुख आनंद ही आनंद भर दे, ताकि आपका मन संसारी चीजों की ओर से हटके प्रभु की ओर लगे और आपका जीवन सफल हो। राधा पानी। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार। क्या मुख ले हंसे बोलिए, दादुर दीजे रो, जन्म अमोलक अपना, चले तारत खो। सतगुरु ने मोहे देनी है अमर जड़ी, दाता ने मोहे देनी है ज्ञान जड़ी, देनी है अमर जड़ी। सतगुरु ने देनी है ज्ञान जड़ी, वाजड़ी मोहे प्यारी लगत है जी, वाजड़ी मोहे प्यारी लगत है जी। अमृत रस की भरी सतगुरु ने देनी है अमर जड़ी, दाता ने मोहे देनी है ज्ञान जड़ी। काया नगर एक अद्भुत बंगला जी, काया नगर एक अद्भुत बंगला जी। ताम गुप्त धरी सतगुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। पांच नाग पच्चीस नागणी जी, पांच नाग पच्चीस
नागणी जी सुंगत तुरत मरी सतगुरु ने मोहे देनी है ज्ञान जड़ी दाता ने मोहे देनी है अमर जड़ी या काली ने सब जग दिखाया जी या काली ने सब जग दिखाया जी सतगुरु देख डरी सतगुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी कह कबीर सुनो भाई साधो जी कह कबीर सुनो भाई साधो जी ले परिवार तेरी सतगुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी दीनी है ज्ञान जड़ी दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी राधा राधा सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो भाग बड़े हमने नरतन पाया है हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है भाग बड़े हमने नरतन पाया है हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है दुनिया का प्यार झूठा दाता संग तार जोड़ो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है जिसे की कृपा से मिला उसे पर लुटाना है प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है जिसे की कृपा से मिला उसे पर लुटाना है एक पल न जाए खाली ध्यान में मगन हो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं एक
सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं। एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है। तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है। तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आए दाता अब तो दवार खोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं। जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं। जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जयकार बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। और त्यागे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश अमीरस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला। आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरत की बाती। शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश
प्रकाश अमीरस पीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बैंकनाल धुन शंख सुनीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बैंकनाल धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तिरकुटी बाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आपकी आरत गावे चरण आशा पावे दास आपकी आरत गावे चरण कमल आशा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात